तो गाइस इस मल्टीवर्स सागा में हमें बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटीज देखने मिलेंगे, जिनमें से मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मेजर कॉस्मिक कैरेक्टर एडम वॉरलॉक भी होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में फाइनली देखने मिलेगा। एंड वैसे तो ये अपने इंटेंस कॉस्मिक पावर्स और मार्वल यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स, स्पेशली सोल स्टोन के साथ कनेक्शन के लिए ज्यादा पॉपुलर है, बट ऑल्सो कॉमिक्स में इसे अवतार ऑफ लाइफ भी माना जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसका करंट मार्वल फेज में इंट्रोड्यूस होना मार्वल की कॉस्मिक साइड को तो इम्पैक्ट करेगा ही, बट शायद मल्टीवर्स साइड में भी इसका एक मेजर रोल देखने मिलेगा। सो गाइस आज के वीडियो में हम एडम वॉरलॉक के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर ये सुनहरी चिड़िया इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों होने वाला है। तो गाइस एडम वॉरलॉक का पहला अपीयरेंस 1967 के फैंटास्टिक फोर में हुआ था, और वैसे तो इसके क्रिएटर स्टैनली और जैक किर्बी ही हैं, बट इस कैरेक्टर को वेल नोन बनाया है जिम स्टारलिन और रॉय थॉमस ने। तो गाइस बेसिकली इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एनक्लेव नाम के एक इविल ग्रुप के साथ, जिनका मेन गोल था कि एक ऐसे परफेक्ट ह्यूमंस का आर्मी क्रिएट किया जाए जो कि ह्यूमन काइंड का अगला इवोल्यूशन हो, ताकि वो इस आर्मी से पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाए। और इसी के चलते उन्होंने एक आर्टिफिशियल कुकून के अंदर अपना पहला बीइंग क्रिएट किया, और इससे बाहर आया एक गोल्डन कलर का ह्यूमनॉइड जिसका नाम था हिम, लिटरली बस हिम। देन बाहर आने के बाद इसने तुरंत ही अपने टेलीपैथिक पावर से अपने क्रिएटर्स के इविल प्लान्स को सेंस कर लिया, और इससे उसे एक आइडिया भी मिल गया कि ओवरऑल ह्यूमंस कैसे होते हैं। सो नाउ वो एनक्लेव वालों को सीधा बोलता है कि भाई मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ, सो मैं तुम्हारे लिए कोई चिंदी चोरी तो नहीं करने वाला, एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हारा अर्थ भी मेरे प्रेजेंस के लिए करंटली रेडी नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है, बट करंटली मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। और ये कह के वो एनक्लेव वालों का गेम बजाता है और स्पेस में उड़ जाता है। और गाइस बड़ी बड़ी फेंक के ये उड़ तो जाता है, बट इसकी हालत लिटरली एज ऑफ अल्ट्रॉन के विजन की तरह थी। पोटेंशियल तो बहुत था, बट नॉलेज और एक्सपीरियंस बस एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह। देन उसके इसी नए सफर में उसे ये रियलाइज होने लगता है कि भाई जीवन में अकेलापन बहुत है, और इसी में जब उसकी नजर थॉर के लेडी सिफ पे पड़ती है तो वो सिफ को ही उठा के भाग जाता है, एंड ऑफ कोर्स इससे थॉर की जल जाती है। तो इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें थॉर हिम को इतना कूटता है कि वो फिर से अपने रीजनरेटिव कुकून में भाग जाता है। देन ये कुकून स्पेस में फ्लोट करते करते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के हाई इवोल्यूशनरी के पास पहुंच जाता है, और ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को अपनी बैक स्टोरीज बताते हैं। हिम बताता है कि वो कैसे थॉर से पिट के आया है, और हाई इवोल्यूशनरी ये कहता है कि उसका एक काउंटर अर्थ नाम का एक आर्टिफिशियल अर्थ लाइक प्लैनेट है, जिसको उसने अपने ह्यूमनॉइड क्रीचर्स के रहने के लिए क्रिएट किया है, बट करंटली उसका ही मैन बीस्ट नाम का एक इवल एक्सपेरिमेंट काउंटर अर्थ में केओस मचा रहा है। और ये सब जानने के बाद हिम कहता है कि भाई मैं आ गया हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं भगाऊंगा मैन बीस्ट को। सो नाउ हाई इवोल्यूशनरी हिम को वॉरलॉक का नाम देता है, और उसके माथे पे विजय तिलक की तरह सोल स्टोन को लगा के उसे काउंटर अर्थ भेज देता है। और गाइस इस सोल स्टोन ने वॉरलॉक को ओवरऑल तो पावरफुल बनाया ही, बट ऑल्सो इससे उसे दूसरे लोगों की सोल्स को कैप्चर करने की एबिलिटी भी मिल गई थी। देन ये वॉरलॉक चाचा जब फाइनली काउंटर अर्थ पहुंचते हैं तो वहां के कुछ बच्चे उसे एडम का नाम देते हैं, और ऐसे ही उसका नाम एडम वॉरलॉक पड़ जाता है। फिर इसके बाद वो फाइनली मैनबीस्ट को एनकाउंटर करता है, और इनकी राइवलरी लिटरली गाइस सालों तक चलती है। एक बार तो मैनबीस्ट उसे मार भी देता है, बट एडम वॉरलॉक अपने इवोल्यूशनरी कुकून से फिर से जन्म लेके इन द एंड मैनबीस्ट को हरा देता है। सो नाउ मैनबीस्ट को हराने के बाद एडम वॉरलॉक ये डिसाइड करता है कि वो कॉस्मोस के दूसरे प्लैनेट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसे ही इसी सफर में आगे जाके वो एक और थ्रेट मैग्नस से मिलता है, जो कि एक्चुअली में उसी का ही इविल फ्यूचर सेल्फ था, जो कि टाइम में वापस आया था पूरे यूनिवर्स को टेक ओवर करने। और पहले एनकाउंटर में तो मैग्नस ने आराम से एडम वॉरलॉक को हरा दिया, बट इवेंचुअली थैनोस और गमोरा के साथ मिलके एडम वॉरलॉक ने वो टाइमलाइन ही इरेज कर दिया जिससे मैग्नस बिलोंग करता था। सो नाउ ऑटोमेटिकली मैग्नस का पूरा एग्जिस्टेंस से मिट गया। सो नाउ मैग्नस को भी फाइनली हराने के बाद एडम वॉरलॉक की लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति आई ही होती है कि उसी टाइम पे उसके कुंडली में थैनोस नाम का ग्रह भी आ जाता है। बेसिकली उस टाइम पे थैनोस डेथ को इंप्रेस करने के लिए यूनिवर्स के सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इवन सूरज को भी, और ये करने के लिए उसे इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे। सो वो एक एक करके इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करने लगा, और उसके इसी मिशन में वो एडम वॉरलॉक के सबसे अच्छे दोस्त पिप द ट्रोल और गमोरा को सीरियसली इंजर्ड कर देता है। सो जब एडम वॉरलॉक को ये सब पता चलता है तो वो उनकी सफरिंग कम करने
के लिए पिप द ट्रोल और गमोरा के सोल को सोल स्टोन के सोल वर्ल्ड में ले आता है ताकि उनके आत्मा को कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिले, और ये कमिट करता है कि वो थैनोस को कुछ भी करके रोकेगा। बट थैनोस के साथ इसी फाइट में वो खुद भी सोल स्टोन के सोल वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है। बट सोल वर्ल्ड में आने के बाद उसे एक अलग तरह की शांति मिलती है जिसे उसने अभी तक कभी भी फील नहीं किया था। सो काइंड ऑफ उसे ये सोल वर्ल्ड पसंद आने लगता है। बट इसी पीरियड में थैनोस खुले सांड की तरह सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके बहुत ही पावरफुल बन चुका होता है। सो नाउ जब एडम वॉरलॉक को ये पता चलता है तो वो सोल स्टोन से बाहर आके थैनोस को लिटरली एक पत्थर ही बना देता है और वापस अपने सोल वर्ल्ड में चला जाता है। और ऐसे ही इन्फिनिटी वॉच की स्टोरी लाइन में जब थैनोस रेजरेक्ट होके फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने लगा तो उस टाइम उसने सिल्वर सर्फर को भी सोल स्टोन में कैप्चर कर लिया था। सो सिल्वर सर्फर सोल वर्ल्ड में आने के बाद वो एडम वॉरलॉक से मिलता है और उसे बताता है कि थैनोस फिर से लौट चुका है और अपने वही कांड करने लगा है। सो फिर से एडम वॉरलॉक सोल स्टोन से बाहर निकलता है और इस बार वो खुद ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन लेता है। क्या हर दिन का खिच भाई मैं खुद ही से पहन लेता हूँ। बट इवेंचुअली ये स्टोन्स उस पे हावी होने लगते हैं तो वो एक इन्फिनिटी वॉच नाम का एक ग्रुप बनाता है और उसके सारे मेंबर्स को एक एक इन्फिनिटी स्टोन संभालने के लिए दे देता है। एंड इसके बाद एडम वॉरलॉक मल्टीपल ओकेजन्स में अवेंजर्स के साइड दिखा। इवेंचुअली इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम को भी ज्वाइन कर लिया जो कि आई थिंक एमसीयू में भी होने वाला है। सो हाँ गाइस, बेसिकली यही था एडम वॉरलॉक का ओरिजिन। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तो एडम वॉरलॉक के माथे पे क्या है, तो शायद आइसा और सोवरेन वालों ने एडम वॉरलॉक के माथे पे कोई डिवाइस लगाया होगा जिससे वो उसे कंट्रोल कर पाए। बट डेफिनेटली एडम वॉरलॉक जैसे पावरफुल कैरेक्टर को आप ज्यादा देर तक कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। सो गाइस आई थिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में वो पार्टी बदलेगा और गार्डियंस की टीम को ज्वाइन कर लेगा। एंड ये भी पक्का है कि फ्यूचर में भी उसका एक मेजर रोल देखने मिलेगा। सो गाइस लेट्स सी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।